तो फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड जिसको भी करना नहीं आता है, जिसको भी सीखना है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके कि गुणनखंड आखिर करे कैसे जाते हैं। जिनको भी सीखना उनके लिए वीडियो है, जिनको आता है उनके लिए नहीं है। तो इसको ध्यान से देखें और समझे इसमें क्या है। देखो, हमें जब भी गुणनखंड करने होते हैं यानी कि हमको फैक्टराइजेशन करना होता है, तो इस तरीके की एक हमारे पास इक्वेशन दी होती है, यानी कि ax² + bx + c हमारे पास इस टाइप की एक इक्वेशन होती है। अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 6x² - 7x - 3। तो हमारे पास क्या इस फॉर्म में एक इक्वेशन, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है ना। तो आप रिलेट कर पा रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हमको इसका इसका फैक्टराइजेशन यानी कि इसके गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन पर ध्यान देंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमको इस वाले सी का मल्टीप्लाई ए में करना होता है। और जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सी, है ना। अब क्या करना होता है, इस बी के दो फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं, दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका एल्जेब्रिक सम यानी कि इनको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर बी आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ए सी का वैल्यू आना चाहिए। उनका मल्टीप्लाई करने पे यानी कि यहाँ पर दो फैक्टर आने वाले हैं, वो हमको नहीं पता कि वो दोनों वैल्यू कौन कौन से हैं। उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, यही जो ऊपर बी लिखा हुआ है। ओके, अब इसी चीज को समझो। फिर क्या, अगर यहाँ पर डिपेंड हमारा साइन किस पे करता है, यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब वो दोनों फैक्टर्स को हमको ऐड करके बी का वैल्यू लाना है। और अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है उन दोनों फैक्टर्स को लेस करने पर हमको ये वाला वैल्यू लेकर के आना है। ओके, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है 6x² - 7x - 3, इसके अगर हमको फैक्टर करने तो कैसे करेंगे, इसको यूज करके। कैसे, देखो, अगर इस 3 का मल्टीप्लाई हम 6 में करा दें तो 6 3 18 हो जाएगा, है ना। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, ए सी का वैल्यू कितना आया, 18 आ गया ना, हमारा 18 आ गया। अब यहाँ पर 7 है तो 7 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको यहाँ पर कौन सा साइन लगा है, माइनस, यानी कि जिनको लेस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई कराने पे आया वो क्या आया, 18 आया है। तो 7 के दो फैक्टर करने, तो 7 के वो दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 7 के दो फैक्टर होंगे 9 × 2, क्योंकि 9 और 2 का अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 आ जाएगा और इन दोनों को लेस करोगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो ये हमको करना है इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते, देखो इस चीज को लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन है, ये सारा काम आपको एक बार अच्छे से समझ लेना, दोबारा कभी भी नहीं करना पड़ेगा, ये आप काम माइंड में ही कर लोगे अपने। ओके, अब यहाँ पर जो 7 लिखा है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 6x² को वैसे ही लिख देना, बस इस 7 के प्लेस पर 9 - 2 लिख देना है। क्या लिखना है, 9 - 2। और 7 के साथ में जो x लिखा है उसको बाहर लिख करके माइनस का 3 लिखा है, माइनस का 3 यहाँ लिख देना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कैसे, ये जो माइनस है और ये जो x है इसको दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर आ गया 6x², 9 का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा, x भी आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो प्लस का 2 और x भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे करना है, देखो, कॉमन हमको क्या लेना है, कॉमन हमेशा वो नंबर आएगा जो दोनों में ही हो और दोनों ही नंबर इससे डिवाइड हो सकते हो। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, दोनों के पास x भी है, तो दोनों को 6 को और 9 को हम दोनों को ही 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, दोनों में x भी कॉमन है क्योंकि दोनों के पास x है। अब इससे इसको डिवाइड करो, 3 2 = 6, तो यहाँ पर 2 आ गया, x से एक x डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या एक x बचेगा, उस x को यहाँ पर लिख दिया। ओके, ये हमारा माइनस है, माइनस लगा दिया। 3 से 9 को डिवाइड करोगे, 3 3 = 9, x से x खत्म, तो हमारा 2x - 3 आ गया, इसका एक ब्रैकेट आ गया। प्लस इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं, ना तो यहाँ पर कोई नंबर कॉमन है, ना तो यहाँ पर x कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा दो, 1 लिख दो बस, और इस पूरे को वैसे ही नोट कर दो, 2x - 3 वैसे ही आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों में क्या करना है, लिखा है 2x - 3, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 2x - 3, दोनों में ये सेम सेम है। तो 2x - 3 में क्या किया, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन करेंगे ना। जब 2x - 3 यहाँ से हटाओगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पर क्या बचने वाला है, ओनली 3x। और जब यहाँ से 2x - 3 बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1। ओके, तो ये दोनों जो ब्रैकेट आ गए ना हमारे, यही दोनों क्या, यही हमारे आंसर है। किसी भी क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन करना है, अगर गुणनखंड करना है तो उसका मेथड हमने अभी आपको पूरे तरीके से बताया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो। और देखो, अगर हमको फैक्टराइजेशन करना है तो मिनिमम हमको कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए जिससे हम सारे टाइप के फैक्टराइजेशन कर सके। ओके, देखो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, एक है a + b का होल स्क्वायर,
है ना। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेसिक वाले लोगों के लिए जिनको मैथ में काफ़ी कुछ सीखना है उनके लिए। फिर अगर हमारे पास एक और फॉर्मूला यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है माइंड में। और यहाँ पर एक और आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, इसको अगर हम ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ओके, ये आ गया हमारे पास, है ना। और एक और चीज़ है, अगर हम इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखना चाहें कि इसमें ए माइनस बी आता हो, तो क्या करेंगे, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ओके, तो ये हमारा आ गया एक और फॉर्म इसका। ये तो हमारे सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए। क्यूब में भी होते हैं जिनसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स सॉल्व करके निकालते हैं। तो क्यूब के 2-3 फॉर्मूले लिख देते हैं, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, है ना। ये दो फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है। कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में सब कुछ प्लस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ऐसे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए क्यूब वाले। और अगर एक फॉर्मूला हमारे पास और है, उसको भी हम बता देते हैं आपको। जैसे हमारे पास दो फॉर्मूले क्यूब के हैं, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने आपको बताया, जो फैक्टराइजेशन में हमारे काफ़ी यूज़ होने वाले। तो क्लास 9 के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का टॉपिक भी है उनके। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। और हमारे पास अब आता है a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यानी कि देखो, ये प्लस वाले माइनस वाले दोनों सेम होते हैं, बस साइन का डिफरेंस है। अगर यहाँ माइनस है तो सारे माइनस के, यहाँ प्लस है तो सारे प्लस के। ओके, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको ये फॉर्मूले भी आने चाहिए। और जो मेथड अभी बताया आपको, उस हिसाब से अगर आप फैक्टराइजेशन सीखोगे तो बिल्कुल ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, हर एक टाइप के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर सकते हो। आपको जितनी भी चीज़ें होती है फैक्टराइजेशन में सब बता दी है। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, दूसरा शेयर भी करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।